हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 7 जुलाई और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी और इसी साथ जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। फिर बात करती हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के जो ध्वजवाहक वो कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह मेंस की, और वुमेन्स के अंदर बात करते हैं मैरी कॉम। ये जो दोनों हैं, जो स्टार्टिंग होगी टोक्यो ओलंपिक की, तब ये फ्लैग बैरियर्स का काम वहाँ पर करेंगे। इसी तरह से यदि बात करते हैं, जब ये टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाएगा उस टाइम जो एंडिंग सेरेमनी होगी उस टाइम जो है बजरंग पुनिया जी हमारे देश के ध्वजवाहक होंगे। इसी तरह से बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में पैरा ओलंपिक्स की। पैरा ओलंपिक के अंदर जो ध्वजवाहक होंगे वो मरियप्पन थैंगवेलु भी होंगे। अब आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट्स में बताइएगा कि इनको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। और हाँ, हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, ये इस बार का जो है 5 पर्सन्स को या 5 प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर अपनी बात करते हैं, इसके साथ आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक कब स्टार्ट होगा और कब ये एंड होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है, इनको नियुक्त किया गया है। ये यहाँ के 23rd नंबर के जो गवर्नर है वो भी नियुक्त हुए हैं। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के जो 8 राज्यों के राज्यपाल है उनको नियुक्त किया गया है, या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया गया है। फिर यदि अपनी बात करते हैं थावरचंद गहलोत, जो कि हमारे देश के सामाजिक एवं न्यायिक आधिकारिक मंत्री थे, उनको अभी कर्नाटका का जो राज्यपाल है वो नियुक्त कर दिया गया। और इससे पहले कर्नाटका के जो वज्जूभाई पटेल थे, वज्जूभाई वाला, वो जो है यहाँ के राज्यपाल थे। फिर बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय के बारे में। ये जो है अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल बन चुके हैं, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। रमेश बाइस की बात करते हैं तो ये जो है अभी हाल ही में झारखंड के राज्यपाल बने हैं, पहले ये त्रिपुरा के थे। अब बात करते हैं बाकी के जो और 4 अपने राज्य हैं या फिर जो 4 राज्यपाल बने हैं उनके बारे में। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के बने हैं। और अपने बात करते हैं मिजोरम की, डॉक्टर हरि बाबू कंपंती जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा की बात करते हैं तो PS श्रीधरन पिल्लाई जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। और यदि बात करते हैं गोवा के जो भी भगत सिंह कोश्यारी बने हुए थे। इसी तरह से अपने बात करते हैं झारखंड की बात हो चुकी है, रमेश बाइस। त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य जो कि पहले हरियाणा राज्य के राज्यपाल थे वो भी नियुक्त किए गए हैं। ये 8 राज्य थे और 8 राज्यपाल थे जिनके बारे में अपनों ने यहाँ पर चर्चा की है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। ये वाला जो आपको मैप दिखाया गया है पूरे इंडिया का शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और अपने छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ और गुजरात हुआ। ये जो टोटल 5 स्टेट्स है इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। और यदि अपने बात करते हैं हार्ट ऑफ इंडिया जो है वो मध्य प्रदेश राज्य को ही कहा जाता है। इसी तरह से बात करते हैं इस स्टेट का जो निर्माण हुआ था वो 1956 के अंदर माना जाता है। और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। और फिर बात करते हैं अभी हाल ही में यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, जैसे कि कुन्नो नेशनल पार्क हुआ, ये यहाँ का जो नया नेशनल पार्क है वो भी बनाया गया है। और फिर बात करते हैं यहाँ के डांसेस की। जावरा डांस हुआ, मटकी डांस हुआ और फूल पत्ती डांस हुआ। इसी तरह सेला बोंदी मांच डांस हो, वो यहाँ के काफ़ी फेमस डांसेस है। अब बात करते हैं विधानसभा की। 230 सीटें यहाँ पर है, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स अभी जारी किया गया था 2020-21 का। उसके अंदर मध्य प्रदेश राज्य ने
टॉप किया था। इसी तरह से अंकुर स्कीम जो है वो यहाँ पर ये स्टार्ट की गई, जिसके तहत पौधे लगाओ और इनाम पाओ की पर्टिकुलरली स्टार्ट किया गया, जिसको प्राणवायु अवार्ड भी वहाँ पर कहा गया है। इसी तरह से बात करते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनके लिए केयर इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली स्टार्ट किए गए हैं। काऊ कैबिनेट यहाँ पर बनाया गया था। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। रोजगार सेतु स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। FIR आपके द्वार योजना जो है वो स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक जो है वो यहाँ पर भोपाल के अंदर ओपन हुआ था। और यदि अपने बात करते हैं तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि NTPC की एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि ये किस राज्य ने भी लॉन्च किया है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने पोस्टपेड मिनी जो है वो लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम के द्वारा बेसिकली ये जो है लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये पोस्टपेड मिनी जो है बेसिकली है क्या, कि ये जो है पेटीएम आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर एक स्मॉल जो लोन स्कीम है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है, जिसके तहत पेटीएम के द्वारा 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जो बैलेंस है वो पेटीएम के खाते के अंदर आ जाएगा, जो भी पर्टिकुलर इसका यूज़ करना चाहता है। फिर बात करते हैं 30 दिनों तक के लिए इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, 0% टैक्स इसके अंदर रहता है। आप अपना यूज़ कीजिए और फिर वापस आप इसको पे कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं पेटीएम जो है बेसिकली 197 जो कम्युनिकेशन है उसकी अपने बात करते हैं डॉटर पेरेंट्स के रूप में इसको मानी जाती है। फिर बात करते हैं भारत पे के बारे में। सो ICC के 2023 तक के जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उन सभी की जो आधिकारिक भागीदारी है वो बेसिकली अभी भारत पे को मिल चुकी है। फ़ोन पे की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गया है वो फ़ोन पे ऐप के द्वारा किया गया, और गूगल पे भी बेसिकली एक गूगल का पे करने के लिए या के लिए एक जो है वो ऐप बनाया गया है। फिर बात करते हैं अपने पेटीएम के बारे में। एक और न्यूज़ अभी चर्चा में रही थी जिसके अंदर बताया गया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको अपने IPO कहते हैं। तो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा जो IPO है 22,000 करोड़ रुपीज़ का, वो जो है इसके द्वारा अभी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस एयरलाइन को 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया की जो एयरलाइन है कोरियन एयर, इसको बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो अवार्ड है बेसिकली ATW के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसको अपने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। ये जो है 1974 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और अभी जो ये प्रोवाइड करवाया गया है लगभग 47th ईयर से कंटिन्यूसली ये जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये जो अवार्ड है बेसिकली इसको ऑस्कर अवार्ड की कैटेगरी के फॉर्म में भी जाना जाता है, और जो एविएशन अपनी कैटेगरी चलती है, जो एयरलाइंस अपनी कैटेगरी चलती है, उस कैटेगरी के अंदर इसको ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में। सो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है, और यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन नाम से चलती है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि कोचिन एयरपोर्ट की बात करते हैं तो इसको भारत का सबसे श्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है उसका दर्जा मिला है, और सितंबर 2021 के अंदर कनाडा के मॉन्टेक के अंदर जो सबमिट होगा उसके अंदर इसको सम्मानित किया जाएगा। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड की बात करते हैं तो स्पाइस हेल्थ के द्वारा स्पाइस हेल्थ ने ये जो अवार्ड है बेसिकली जीता है, और स्पाइस हेल्थ जो है बेसिकली अपने जो स्पाइस जेट है उसके द्वारा एक डिज़ाइन किया गया एक छोटा सा ग्रुप है, जिसके तहत कोविड-19 के इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। एयर इंडिया की बात करते हैं तो ये भारत की सरकारी जो एविएशन एजेंसी है, जिसको भी भारत सरकार बेचने की तैयारी में है, लेकिन कोई भी खरीदार जो है वो नहीं मिल रहा है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य
किस राज्य में मौजूद है? सो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट है। और ये अभी चर्चा में इस वजह से रहा है कि अभी राजस्थान के अंदर जो है 3 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। बात करते हैं, जैसे फर्स्ट हुआ रणथंभौर, दूसरा सरिस्का और तीसरा मुकुंदरी हिल्स। ये 3 टाइगर रिजर्व भी प्रेजेंट है। सो अब जो राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, इसको राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो इसी वजह से ये चर्चा के अंदर रहा था। फिर बात करते हैं अपने महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है, वहाँ पर बीजेपी के जो 10 कैंडिडेट थे एमएलए, उनको जो है 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा वाईएसआर बीमा योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक के मुख्यमंत्री ये बनने का रिकॉर्ड इनके द्वारा भी बनाया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो कौन बने हुए हैं। और हाँ, CGWR व्यूवर्स, यदि आप लोग अपना नाम विद फोटो देखना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री ने बेसिकली इसके अंदर टॉप किया है। इटली जो है वो 2nd नंबर पे और जर्मनी जो है वो 3rd नंबर पे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है इसके अंदर 10th नंबर पे रहा है। अब अपने बात करते हैं, इंडिया ने इसके अंदर अराउंड 4 जो मेडल्स है वो जीते, जिसके अंदर एक जो है गोल्ड मेडल है, एक आपका सिल्वर मेडल और 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। एक जो गोल्ड मेडल जीता गया वो राही सरनोत के द्वारा बेसिकली जीता गया है, जो कि 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी के अंदर जीता गया है। ये जो वर्ल्ड कप अभी हुआ था क्रोएशिया कंट्री के अंदर ओसीजेक नाम की जो जगह है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑपरेशन खुरकी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक जो है बेसिकली कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है, जिसके अंदर भारतीय जो सेना है उसके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। सो इनके बारे में भी काफ़ी चर्चा में ये बुक रही थी, तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन भी आंसर बताएंगे कि इनके द्वारा भी हाल में कौन सी पुस्तक जो वो लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो निपुण भारत कार्यक्रम अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल जी, जो कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा बेसिकली ये जो है वो लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि ये जो निपुण कार्यक्रम है बेसिकली है क्या, ये जो निपुण कार्यक्रम है इसके तहत जो भी ग्रेड 3 के बच्चे हैं उन सभी को सबसे पहले जो लिटरेसी है वो और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन सभी को 2020 और 2017 तक ग्रेड 3 के ये जो बच्चे हैं सभी बच्चों को सबसे जो बेसिक जानकारी होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेट की हुई, न्यूमेरिकल की हुई, उन सभी के बारे में जागरूक करने के लिए ये जो अभियान है बेसिकली स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब बात करते हैं अपने निपुण जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो नेशनल इनिशिएटिव फॉर इसका जो फुल फॉर्म है, हाँ यही, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। सो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। सो यहाँ से जो फुल फॉर्म है इसके बारे में पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो ये भारत के प्रधानमंत्री है और इनके द्वारा भी हाल ही में जो जैन गार्डन और एक अकादमी थी उसका उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर भी किया गया था। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो हमारे देश के रक्षा मंत्री, और इनके द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार या भारत का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है स्वदेश निर्मित, उसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट ईयर 2022 के मिड तक कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो MSME प्रेरणा नाम का एक कैंपेन जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है।
सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो भी लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। 2021 का जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है वो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया। इस साल की जो है ये 9th नंबर की रेस थी। अभी तक सबसे ज़्यादा जो रेस जीती गई है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा 5 जीती गई है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में के.एन. भट्टाचार्य जो है इनको नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी जो है भारत की ओडीआई कैप्टन मिथाली राज बन चुकी है। चाइना कंट्री को अभी WHO के द्वारा मलेरिया से मुक्त होने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। MM नरवाणे के द्वारा इटली कंट्री के अंदर भारतीय सैनिकों के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। और बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो राजस्थान राज्य के अंदर ओपन किया जा रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 75,000 जो दर्शक की रखी गई है। फिर बात करते हैं 2021 FIDE Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जो भी हाल ही में चाइना की हाउ युफान के द्वारा जीता गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी और दूसरी भारतीय मूल की महिला जो है वो श्रीषा बांदला, ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला वो बनी है। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट, आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।